नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कांगड़ा जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों को दी 509 करोड़ से अधिक की सौगात। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को कांगड़ा जिले के अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान पालमपुर, जयसिंहपुर और सुलह विधानसभा क्षेत्र में 509 करोड़ 18 लाख की विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। इस दौरान उन्होंने जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 140 करोड़ 67 लाख, पालमपुर क्षेत्र में 302 करोड़ 51 लाख और सुलह विधानसभा क्षेत्र में लगभग 66 करोड़ के विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास किए। हिमाचल में आयुष्मान भारत और हिमकेयर योजना के तहत मिलेगा फ्री इलाज, इस तरीके से करें तुरंत अप्लाई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर डॉक्टर आर के अग्निहोत्री द्वारा सभी आयुष्मान भारत व हिमकेयर के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों से आग्रह किया है कि जो लाभार्थी किसी कारणवश अपना कार्ड नहीं बनवा पाए वो अपने कार्ड को शीघ्र बनवा लें ताकि अस्पताल में दाखिल होने पर वे इन योजनाओं का लाभ उठा सके। प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाएं आयुष्मान भारत व हिमकेयर के अंतर्गत अस्पताल में दाखिल होने पर परिवार को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। हिमाचल से दौरा शुरू करेगा 16वां वित्त आयोग। लोकसभा चुनाव के बाद शिमला आएंगे पनगढ़िया। भारत सरकार का 16वां वित्त आयोग इस बार हिमाचल प्रदेश से देश के सभी राज्यों के दौरे की शुरुआत करेगा। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही 16वें वित्त आयोग की टीम शिमला आएगी और प्रदेश के कुछ और हिस्सों का दौरा करेगी। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। सर्वर ठप, बिना राशन के लौटे उपभोक्ता। डिपुओं में पॉश मशीनों से सिग्नल गायब, 4 दिन से दिक्कत। सस्ते राशन के डिपुओं में सर्वर डाउन होने से राशन कार्ड उपभोक्ताओं को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा क्योंकि पॉश मशीनों का सर्वर दिन भर गायब रहा। ऐसे में राशन कार्ड धारकों के साथ साथ डिपो संचालक भी सर्वर के चलते खासे परेशान दिखे। राशन कार्ड धारकों ने विभाग से सर्वर की समस्या को जल्द से जल्द दूर करने की गुहार लगाई है ताकि उन्हें राशन लेने में किसी तरह की परेशानी न झेलनी पड़े। बता दें कि सस्ते राशन के डिपोओं में पिछले 3-4 दिनों से सर्वर रुक रुक कर चल रहा है। मंडी शिवधाम प्रोजेक्ट पूरा करेगी सरकार। बाली बोले 33 करोड़ 44 लाख के टेंडर को मिली मंजूरी। मंडी में शिवधाम को विकसित करने के लिए 33 करोड़ 44 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। शिवधाम को विकसित करने के लिए एशियन विकास बैंक को भी सैकड़ों करोड़ का प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए भेजा गया है। खास बात यह है कि शिवधाम प्रोजेक्ट में 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए जाएंगे। ये बात शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष RS बाली ने कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को पटरी पर लाने के लिए राज्य के सभी नामी सरकारी होटल्स में मेगा रेनोवेशन शुरू की जाएगी। प्रदेश में पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सभी होटल्स में कुछ नए बदलाव भी किए जाएंगे। कांगड़ा में एक और ताजपोशी, केवल सिंह पठानिया मुख्य सचेतक हुए नियुक्त। विधानसभा में शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया को मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। विधानसभा सचेतक के तौर पर केवल सिंह पठानिया को वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं अधिनियम 2018 के तहत प्रदान की जाएंगी। इस संबंध में अधिसूचना विधानसभा की तरफ से जारी की गई है। सीएम सुक्खू बोले सभी लंबित भर्ती परीक्षा परिणाम जल्द करेंगे जारी। जेओए पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने ओक ओवर शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट कर परीक्षा परिणाम घोषित करने का निर्णय लेने के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। इस दिशा में निरंतर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ओक ओवर में अभ्यर्थियों से कहा कि जेओए परीक्षा का परिणाम घोषित करने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने कई कानूनी पहलुओं का अध्ययन किया है और विधि विशेषज्ञों का परामर्श भी लिया है। अनाथ बच्चों का सहारा बनी मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना। हर महीने जेब खर्च के लिए मिल रहे इतने रुपए। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना चौतड़ा ब्लॉक में 35 निराश्रित व बेसहारा बच्चों का सहारा बनी है। इस योजना के माध्यम से 18 से 27 वर्ष आयु वर्ग के इन बच्चों को प्रदेश सरकार प्रतिमाह 4-4 हजार रुपए जेब खर्च के रूप में प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त उच्च व्यावसायिक व कौशल शिक्षा प्राप्त करने वाले 7 निराश्रित व बेसहारा बच्चों की शिक्षा का खर्च प्रदेश सरकार वहन कर रही है।
कांग्रेस के बागी 6 विधायकों के घर पर सीआरपीएफ का कड़ा पहरा, केंद्र ने दी सुरक्षा। अयोग्य घोषित कांग्रेस के 6 विधायकों के पैतृक घरों के बाहर सीआरपीएफ के जवानों का कड़ा पहरा लगा दिया गया। सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, देवेंद्र कुमार भुट्टो, रवि ठाकुर व चैतन्य शर्मा के घर के बाहर सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। कुटलैहड़ क्षेत्र के अयोग्य घोषित किए गए कांग्रेस विधायक देवेंद्र कुमार भुट्टो के पैतृक घर तुतड़ू में सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। भारत के नेतृत्व पर टिकी दुनिया की निगाहें, मोदी सबसे लोकप्रिय नेता। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से 5वीं बार प्रत्याशी बनाए गए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नादौन विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल को दूसरा घर मानकर हिमाचल का विकास किया है। प्रदेश से 4 सीटें जिताएंगे और 400 पार करके दिखाएंगे। देश पहले से सुरक्षित महसूस कर रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, वोट न मिले तो नोट से सत्ता खरीदना चाहती है भाजपा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल की जनता नोट के दम पर सत्ता हासिल करने वाले लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। भाजपा नोट के बल पर सत्ता हासिल नहीं कर सकती। जब इन लोगों को जनता ने वोट से वंचित कर दिया तो ये नोट के दम पर सत्ता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन देवभूमि में ये नहीं चलेगा। सीएम सुक्खू ने गुरुवार को जयसिंहपुर, पालमपुर और भवारना में जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि बागी विधायक पहले चंडीगढ़ फिर ऋषिकेश गए, अब गुरुग्राम चले गए। इन पर अब तक 2 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। पूछा, ये पैसा कहां से आया और कौन खर्च कर रहा है? बागी विधायकों पर कहा कि वो कुएं के मेंढक की तरह उछल रहे हैं। पर्यटन को लगे पांग टनल बनने से आसान हुई लोगों की राहत, सैलानियों से गुलजार हुआ हिमाचल। प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति का विश्व से 6 माह तक कटे रहना बीते कल की बात हो गई है। अटल टनल रोहतांग से लाहौल के लोगों की वर्षों की दुश्वारियां दूर हुई। टनल बनने से पर्यटन को पंख लगे, लोगों की जिंदगी आसान हुई है। 2 दशक पूर्व देखे गए सपने के धरातल पर उतरने से भारतीय सेना को सामरिक दृष्टि से मजबूती मिली है। डॉक्टर राजीव बिंदल बोले, कांग्रेस की कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व की सरकार जब से बनी है तब से प्रदेश लगातार पीछे की ओर जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री ने जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाने का काम किया है। चिट्टे की ओवरडोज से युवक की हुई मौत, तलाड़ा में पेश आया वाकया, मृतक के भाई की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। चिट्टे के सेवन से एक और युवक की मौत हो गई। नूरपुर थाना क्षेत्र के तहत तलाड़ा गांव में संदिग्ध अवस्था में एक युवक की मौत हुई। मृतक की पहचान सौरभ 23 वर्ष निवासी तलाड़ा के रूप में हुई। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।